आपके 33,000 50,000 सरपंच तो उत्तर प्रदेश में भी है, आपके 50,000 सरपंच तो गुजरात में भी है। अगर सरपंच ही कर सकते हैं तो आप जिन स्टेटों से आते हैं उन्हीं स्टेटों में सरपंच सारा संभाल देते। हमारे पास तो 20 लाख टूरिस्टों के लिए फुल होटल्स नहीं है, तो ये 1 करोड़ टूरिस्ट आए तो रहे कहाँ? तो ये भाजपा बीजेपी भाजपा की जो ये पार्टी है जो झूठ पे झूठ बोलती है, आज दूसरा एक इन्होंने बड़े चालाकी से ट्विस्ट करके झूठ बोला। हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने 13 लाख कनाल यहाँ के गरीबों को जमीन दी है, और जो बीजेपी के सर्क्यूलर्स इनके ये एंटी पीपल ऑर्डर्स आए हैं, इनको वापस जाना ही होगा। देखिए, आपका सवाल है कि भाजपा का मानना है कि यहाँ असेंबली इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है अगर 33,000 सरपंच हैं, ये आपका सवाल है। तो मेरा सवाल उनसे रहेगा, आपके 33,000 50,000 सरपंच तो उत्तर प्रदेश में भी है, आपके 50,000 सरपंच तो गुजरात में भी है, आपके 50,000 सरपंच तो कर्नाटका में भी हैं, आपके 50,000 सरपंच तो बिहार में भी है। वहाँ स्टेट इलेक्शन क्यों करते हो? आप वहाँ के लोगों को अपने लॉज बनाने का हक क्यों देते हो? वहाँ आप अपने लोगों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का हक क्यों देते हो? अगर सरपंच ही कर सकते हैं तो आप जिन स्टेटों से आते हैं उन्हीं स्टेटों में सरपंच सारा संभाल देते। मुझे यही है ना, गुजरात में ही सरपंच सारा संभाल देते, पंजाब में ही आपके सरपंच सारा संभाल देते, बिहार में ही संभाल देते, उत्तर प्रदेश में ही संभाल देते। वहाँ तो एक साल पहले से वहाँ के लोगों को आप कहते हैं कि नहीं, आपको असेंबली इलेक्शन कराने हैं, वहाँ लोगों को वोट देना है। जो वहाँ के लोगों को अपने असेंबली के नुमाइंदे जो उनके लिए कानून बनाते हैं, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, जब गुजरात में लोग नुमाइंदे चुन सकते हैं, उत्तर प्रदेश में चुन सकते हैं, तो जम्मू और कश्मीर में क्यों नहीं चुन सकते? ये मेरा सवाल है। पहली बात तो द क्वेश्चन इज कि भाजपा का मानना है कि 1 करोड़ 8 लाख कुछ टूरिस्ट आए हैं, 1 करोड़ कुछ टूरिस्ट आए हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और मुख्तसरन नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला साहब बैठे और उन्होंने इस बात पे गौर किया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहती है 1 करोड़ टूरिस्ट आया है। भाई, ये 1 करोड़ टूरिस्ट अगर यूजुअली जम्मू एंड कश्मीर आते हैं 10 से 15 लाख टूरिस्ट, ये यूजुअल नंबर था। हमारे वक्त भी 10 से 15 लाख से मैक्सिमम 20 लाख तक आते थे। तो आज ये 1 करोड़ अगर आए हैं तो आपके होटल कैपेसिटी में 5 गुना इजाफा हो गया होना चाहिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 गुना इजाफा हो गया होना चाहिए। अगर 1 करोड़ टूरिस्ट आए, हमारे पास तो 20 लाख टूरिस्टों के लिए फुल होटल्स नहीं है, तो ये 1 करोड़ टूरिस्ट आए तो रहे कहाँ? ये आए तो सड़कों पे तो नहीं सोए, मैंने तो कोई टूरिस्ट नहीं देखा सड़कों पे सोते हुए, तो ये सोए कहाँ? जब हमने इस बात पे गौर किया तो थोड़ा सा हमने इसको खुरेता, हमने देखा कि जो ये भाजपा की जो ये पार्टी है जो झूठ पे झूठ बोलती है, आज दूसरा एक इन्होंने बड़े चालाकी से ट्विस्ट करके झूठ बोला। जो हमारे यात्री अमरनाथ जी के लिए आते हैं उसको मतलब वहाँ आते हैं अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जो यात्री आते हैं, या जो हमारे कटरा यात्री आते हैं, माता वैष्णो देवी जी उनके दर्शन करने के लिए जो यात्री आते हैं, आज वो यात्री जो हमारे हैं उनका जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो मिनिमल रहती हैं। वो आते हैं यहाँ, कटरा तक ट्रेन लेते हैं, कटरा से उतरते हैं, दर्शन ऊपर माता के पास जाते हैं, मंदिर में दर्शन करके नीचे आके वापस चले जाते हैं। वो लाखों की तादाद में वो आते हैं, उनका कोई टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं होता है, 1 घंटा आके चले जाते हैं। आज भाजपा की गवर्नमेंट ने पहली बार अमरनाथ के यात्रियों को और माता के यात्रियों को भी टूरिज्म में शामिल किया है, और वहीं से आपके ये 1 करोड़ नंबर आ रहा है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट की, अगर आप टूरिस्ट डिपार्टमेंट का जो आया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, वो कहते हैं वही नंबर है जनाब, उतना ही लाख आते थे जितना पहले आते थे। कोई आपका 1 करोड़ टूरिस्ट नहीं हुआ है। अब आप यात्रियों को टूरिस्ट गिनेंगे जिनका कोई टूरिज्म एक्टिविटी ही नहीं रहता है। चलिए मानते हैं कि जो अमरनाथ जी में आते हैं उनका तो थोड़ा बहुत रहेगा,
कटरा वालों का तो बिल्कुल कुछ टूरिज्म एक्टिविटी नहीं रहता। जब आप इन लोगों को भी टूरिज्म में शामिल करेंगे फिर तो जनाब आपके होंगे, कल को ये कहेंगे कि कोई सेंट्रल डेलीगेशन काम पे आई है, उस डेलीगेशन के लोग भी टूरिज्म में शामिल कर देंगे, ये तो किसी को भी टूरिज्म में शामिल कर देंगे। वहाँ से आपका ये नंबर आया है, जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट के नंबर हैं वो वही पुराने नंबर हैं जो वो देते थे। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आएगी, जितने सर्क्यूलर्स और जितने ऑर्डर्स और जितने लॉज जो हैं इन्होंने लाए हैं, स्पेशली एंटी पीपल लॉज, एंटी पीपल सर्क्यूलर्स, उनको वापस जाना ही जाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम नए दावे नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने शेर कश्मीर के वक्त 9 लाख कनाल ज़मीन दिया यहाँ के लोगों को। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2001 में रोशनी एक्ट ला के 4 लाख कनाल फिर से दिया। हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने 13 लाख कनाल यहाँ के गरीबों को ज़मीन दी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वादे करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहने की ज़रूरत है हमारी हिस्ट्री देखो, हमारा काम देखो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम बोलता है। और जो बीजेपी के सर्क्यूलर्स, इनके ये एंटी पीपल ऑर्डर्स आए हैं, इनको वापस जाना ही होगा। और बीजेपी इसीलिए इतना डरती है इलेक्शन कराने से, ताकि जिस दिन इलेक्शन होंगे यहाँ की आवाम आएगी और ये जो तानाशाही वाला दौर चल रहा है उनका, ये ख़त्म हो जाएगा। यही भाजपा को डर है।